नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लघु सचिवालय के बाहर डटे किसान। करनाल में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद। करनाल में किसानों के प्रदर्शन पर बोले गृह मंत्री विज, कहा किसी के कहने पर किसी को फांसी नहीं चढ़ा सकते। करनाल में किसानों के लंगर पर आमने सामने बादल और चुड़ूनी। सुखबीर का दावा, चुड़ूनी ने किया फोन, बाकी नेता का पलटवार। झूठ बोल रहे हैं सुखबीर बादल। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के करनाल में किसानों का आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। किसान लघु सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं, जबकि प्रशासन किसानों को वहां से हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। किसान नेताओं और करनाल प्रशासन के बीच हुई बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकला है। प्रशासनिक अधिकारियों ने एसडीएम आयुष सिन्हा को बर्खास्त करने से इनकार कर दिया है। वहीं बकायू नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता विफल रही है, लेकिन धरना जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली का धरना पहले की तरह ही जारी रहेगा और उन्होंने अब यहां पर भी मोर्चा खोल दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। किसानों ने यह धरना अनिश्चितकालीन समय के लिए लगाया है। वहीं करनाल में लगातार बढ़ रहे तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासन ने करनाल में आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर किसान लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। किसान नेता लगातार एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने करनाल में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कहा है कि सरकार किसी के कहने पर किसी को भी फांसी पर नहीं चढ़ा सकती। हालांकि गृह मंत्री विज का कहना है कि वे इस पर पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करवाने के लिए तैयार हैं और साथ ही गृह मंत्री विज ने यह भी कहा है कि इस पूरे मामले में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनेलो पार्टी जब एलनाबाद की सीट पर जीत हासिल करेगी तो मौजूदा सरकार में भगदड़ मच जाएगी। विधायक पार्टी छोड़कर भागेंगे और गठबंधन टूट जाएगा, यह कहना है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला का। चौटाला फरीदाबाद के दौरे पर थे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इस दौरान उन्होंने लोगों को पार्टी ज्वाइन करवाई और उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वह अपने संगठन को मजबूत करें और चुनावों की तैयारियों में जुट जाएं। किसान करनाल सचिवालय के बाहर डटे हुए हैं। इस दौरान किसानों के लिए चलाए जा रहे लंगर को लेकर अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और हरियाणा के किसान नेता गुरनाम चुड़ूनी आमने सामने आ गए हैं। दरअसल सुखबीर बादल ने बुधवार दोपहर को बयान दिया था कि करनाल में चल रहे प्रदर्शन के दौरान लंगर के लिए गुरनाम चुड़ूनी ने उन्हें फोन किया था। इसके बाद उन्होंने करनाल के गुरुद्वारों में किसानों के लिए लंगर और पानी का प्रबंध करने के लिए कह दिया। यही नहीं, उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी जानकारी दे दी। और जबकि दूसरी ओर गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने करनाल में सचिवालय के सामने ही चल रहे धरने के दौरान सुखबीर के दावों का खंडन किया है। चुड़ूनी ने कहा है कि उन्होंने लंगर के लिए कभी भी सुखबीर सिंह बादल को फोन नहीं किया और वह ऐसा क्यों करेंगे जब समाज सेवी संगठन और गुरुद्वारा साहिब से लंगर किसानों के लिए बन रहा है। चुड़ूनी ने कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि सुखबीर सिंह बादल इस तरह से बयान क्यों दे रहे हैं और इसके पीछे उनकी मंशा क्या है। बता दें कि सुखबीर सिंह बादल द्वारा की जा रही जनसभाओं का संयुक्त किसान मोर्चा विरोध करता आ रहा है। बलवीर सिंह राजेवाल, मनजीत सिंह राय, राजेंद्र सिंह, दीप सिंह वाला जैसे कई नेता उन्हें नसीहत दे चुके हैं कि अभी चुनाव में समय बाकी है और सुखबीर सिंह बादल को अपनी जनसभाएं नहीं करनी चाहिए, इससे भाईचारा सांस खराब होती है। हालांकि सुखबीर बादल का यह प्रोग्राम 10 सितंबर से फिर से शुरू हो रहा है और इस दौरान वह किसान नेताओं को अपने पक्ष में करने का हर प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में आज एक बार फिर से कोरोना वैक्सीनेशन के सेंटर बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही डोज भी डबल कर दी गई है। आज जिले में 37 स्थानों पर वैक्सीनेशन हुआ, जिसमें 19 गांवों में भी वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पूरे दिन में 14,570 डोज लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया। सिर्फ रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में कोवैक्सीन लगी, जबकि बाकी सभी जगह कोविशील्ड की डोज लगाई गई। बता दें कि तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने पहले से ही युद्ध स्तर पर वैक्सीन लगवाने की मुहिम जारी रखी है, जिसे लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। टोहाना शहर में एक महिला से छीना झपटी करने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना शहर टोहाना पुलिस ने आरोपी युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया है और पकड़े गए युवक की पहचान अमरीक निवासी दमकोरा रोड टोहाना के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से छीने गए मंगलसूत्र को बरामद कर माननीय अदालत में पेश कर दिया और जहां से उसे हिसार जेल भेज दिया गया है। महिला ने बताया कि जब वह बाजार से घर जा रही थी तो बस स्टैंड के पास एक युवक ने उसके गले से झपट कर मंगलसूत्र छीन लिया था। टोहाना मार्केट में
एक लेडी थी किरण नाम की, जिसके गले से चैन मंगलसूत्र जो है वो एक शरारती तत्व ने छीन लिया था, जिसको जन सहयोग से मौका पर ही जो है वो काबू किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया और उससे जो है जो छीना गया मंगलसूत्र था, चैन थी, उसको बरामद किया गया है। जो आरोपी है उसकी उम्र कितनी है और पहले किन किन मामलों में उनकी संलिप्तता रही है? ये 24 साल के लगभग जो है इसकी आयु है और टोहाना का रहने वाला है, राजमिस्त्री का काम करता है, लेकिन नशेड़ी है, नशा करता है, जो इसी कारण जो है इसने ये अपराध प्रथम बार जो है वो किया है। बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर की बहाली समेत अन्य कई मांगों को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने करनाल में एक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने जय बलवीर सिंह की बहाली की मांग उठाते हुए सरकार को एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी। दरअसल शिवरात्रि के मौके पर करनाल के गांव नंगला मेघा में शोभा यात्रा निकालने के दौरान बिजली की तार से करंट लगने के कारण एक युवक की मौत हो गई थी और इस मामले में लापरवाही के आरोप लगाते हुए जय बलवीर सिंह को बीती 1 सितंबर को सस्पेंड कर दिया गया था। इसलिए आज बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी भी की। जय की बहाली के साथ ही कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, बिजली विभाग का निजीकरण न करने समेत कई अन्य मांगे रखी और इसी के साथ सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो इस आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। एक दफ्तर को 2 दफ्तर बढ़ा दिए गए हैं, उसमें टेक्निकल स्टाफ नहीं दिया गया है। एक सेंटर पर एक आदमी काम कर रहा है, एक आदमी के पास 4 आदमियों का काम आज के टाइम में है। हमारा जो कर्मचारी है वो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है और इसके बावजूद इतना दिन रात काम करने के बावजूद जो है जो अपना मैनेजमेंट है वो जानबूझकर अपनी ये जो गलत कार्रवाइयाँ हैं हमारे कर्मचारी के ऊपर थोप रहा है, जिससे हमारे कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। ये जिस घटना का वर्णन किया गया है उस घटना में हमारे किसी भी कर्मचारी का कोई दोष नहीं था, ना ही जिन्होंने वो रैली निकाली थी उसमें कोई उसकी पूर्व सूचना हमारे कर्मचारियों को नहीं दी थी, ना हमारे विभाग को दी गई, ना ही करनाल के प्रशासन से उन्होंने कोई अनुमति ली थी। इसमें सीधा दोस्तों है उन्हीं का था जो इसमें निकाल रहे थे। हमारे कर्मचारियों को इसमें कोई दोष नहीं था, उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से गलत निलंबित किया गया है। हमारी ये मांग है कि जल्द से जल्द विभाग जो है हमारे कर्मचारियों को बहाल करें। यमुनानगर जिला में क्रिकेट क्लब के द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मोनू सरपंच गंधपुर ने शिरकत की और इस कार्यक्रम में 16 टीमों ने भाग लिया। पलसंडा खंडवा को हराकर जेवरहेड़ी ने जीत हासिल की और जीतने वाली विजेता टीम अब से कई टीमों को हरा चुकी है और इसी प्रकार जीत हासिल करती आ रही है। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी के 22 फुट रोड पर यहां रहने वाले लोगों ने सरकार और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका मुद्दा यह है कि पर्वतीय कॉलोनी की सड़कों को सरकार ने बनवा दिया, लेकिन उनका रोड आज अपनी हालत पर ही आंसू बहा रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से पिछले दिनों कई गलियों और सड़कों को बनवाया गया है उसी तरह उनकी सड़कों बनवाया जाए ताकि लोगों को आवागमन सुगम हो सके। यहाँ पे पानी भरा है। क्या नाम है आपका? प्रोमिला। जी, क्या दिक्कत है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा पानी हो रखा है, पूरी रोड भरी हुई है और घरों की नींव भी इसकी वजह से कमज़ोर हो रही है। बच्चे आजकल स्कूल शुरू हो चुके हैं, कई लोग आते जाते गिर जाते हैं। हमारे एरिया के कई लोग ऐसे हैं जिनको पैरों में चोट लगी है, किसी को हाथ में चोट लगी है और बच्चों को भी अगर हम कुछ सामान लेने भेजते हैं तो उसमें भी डर लगता है कि हमारे बच्चे को कोई चोट ना लग जाए। तो इसलिए ये खतरे की घंटी है हमारे नगर निगम के लिए कि अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए हमारा नगर निगम प्रशासन और राजनेता जिम्मेवार होंगे। वार्ड नंबर 5 है और हमारी पार्षद ललिता यादव जी है। तो क्या आपने लिखित में कभी शिकायत दी है? हाँ जी, दी है और हम कमिश्नर ऑफिस भी गए थे और कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर डॉक्टर गरिमा मित्तल से हमारी बातचीत हुई थी। कलायतो मंडल का गांव ढूंढवा कहने को तो आदर्श गांव है, लेकिन लंबे समय से गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से छात्रों और ग्रामीणों को महरूम होना पड़ रहा है। मानसून की पहली बरसात को 2 माह गुजर चुके हैं। पानी की निकासी न होने के चलते गांव के प्राइमरी गर्ल्स स्कूल और प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में जल भराव हुआ है, जिसके कारण छात्रों और ग्रामीणों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र में जल भराव की समस्या को लेकर ढूंढवा के ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से जल्द दोनों संस्थानों से पानी निकासी किए जाने की गुहार लगाई है। समस्या ये है जी, यहाँ पर बच्चों का स्कूल है प्राइमरी, लड़कियां पढ़ती हैं इस गांव की,
तो बच्चे तभी पढ़ पाएंगे, तब यहाँ पर आने के लिए सब स्कूल होगा, सब यहाँ पर आने के लिए कोई जगह होगी। गांव के अंदर इसमें एक 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। बच्चे आते हैं, सुबह जूते डाल के आते हैं, बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। स्कूल का जो जितना भी यहाँ पर रूम्स हैं सब के सब भरे हुए हैं टोटल। ये कब से दिक्कत चल रही है जी? ये दिक्कत बहुत लंबे समय से चल रही है। इसमें हमने कई बार कर्मचारियों को यहाँ स्कूल में जो बैठते हैं और जो प्रशासन उसको अवगत भी कराया है, लेकिन इस चीज़ का अभी तक उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।